Hello, 4th standard students. Good morning. Let's start EVS 2 subject, lesson number 12, the siege of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. In the previous period lecture, we studied how Shivaji Maharaj carried out his daring raid on Surat, okay, and Morarbaji's incomparable wars. Okay. After that, we start from this year, that is Treaty of Purandar. Okay. Last period में हमने देखा कि when Shivaji Maharaj heard that the great sorrow news about the Morarbaji, okay, तो उनको बहुत ही क्या हुआ, दुख हुआ. He know that he could hold one of his fort against the Mughal army for at least more than 1 year. But he was unwilling to do so at cost of his man who would die in the attempt. उनको पता था कि एक ही साल में और more than 1 year वो क्या कर सकते हैं, मुगलों के कब्जे में जो भी अपने फोर्ट है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको अपने लोगों की जान देनी पड़ रही थी. So he decided treaty of Purandar. What could be done? He was not strong enough to fight the powerful Mughal. Okay, why Shivaji Maharaj decided to treaty of Purandar? Why? Because Shivaji Maharaj knew that he was not strong enough to fight the powerful Mughals. All his political skill was also of no avail. उनके पास जो भी पॉलिटिकल स्किल था उसका भी कोई यूज़ नहीं हो रहा था. Okay, there was only one thing he could do. He decided on a टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम द फाइट. तो उनके पास अभी एक ही रास्ता था कि वो क्या सोचे कि उन्होंने अभी टेम्पररी फाइट में से विड्रॉ करने सोच लिया. ओके, ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विथ अ मुगल एम्पेरर. ओके, ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विथ अ मुगल एम्पेरर. ट्रीटी मतलब क्या? ट्रीटी मीन्स ट्रीटी मीन्स व्हाट? वो समझौता करते हैं ना. ओके, क्या समझौता किया कि हमें अभी ये फाइटिंग स्टॉप करनी है, उसके बदले में आपको जो चाहिए हम लोग दे देंगे, बट ये फाइटिंग क्या करो, स्टॉप करो. इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी. ओके, सो ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द मुगल एम्पीरियर. वेंट एंड सॉ जयसिंह. तो उन्होंने मुगलों से ट्रीटी करने का सोच लिया और वो जयसिंह से मिलने चले गए. दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड द स्टेटमेंट लाइक थिंग्स टू डू. ही सेड टू जयसिंह. अभी देखो वो जयसिंह से क्या बोले, मिर्ज़ा राजे, यू आर अ राजपूत, यू कैन अंडरस्टैंड आवर सफरिंग. ओके, जब वो मिर्ज़ा जयसिंह से मिले तो क्या बोले, मिर्ज़ा राजे यू आर अ राजपूत, आप क्या हो, राजपूत हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड आवर सफरिंग, और हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो आप समझ सकते हो. द एम्पीरियर्स कैंपिंग हैव लेड द कंट्री वेस्ट एंड पीपल आर इन ग्रेट मिस्ट्री. ये जो फाइटिंग हो रही है इसमें जो एम्पीरियर्स के सोल्जर्स है वो हमारी कंट्री को, हमारे एरिया को, रीजन को वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पीपल में बहुत उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं. आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल मे बी हैप्पी. और मैंने जो ये स्वराज इस्टेब्लिश करने का सोचा था वो किसके लिए सोचा था कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हैप्पीली. मुझे उनको मिजरी में नहीं डालना है, उनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए. इसके लिए मैंने स्वराज इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा है. ओके, मेरा जो स्वराज इस्टेब्लिशिंग का टास्क है वो क्या है, दैट पीपल में बी लिव देयर हैप्पीली. सो यू शुड ज्वाइन मी इन दिस अप हिल टास्क. इफ़ यू एग्रीड टू लीड अस, myself and my मावलाज will be your trusted followers. अगर आप एग्री है तो मैं और मेरे मावला जो है आपके ट्रस्टेड फॉलोअर्स बनेंगे. जयसिंह वॉज अ श्रीव्ड डिप्लोमेट. ही परस्यूडेड शिवाजी टू साइन. वो भी थोड़ा परस्यूमेट था. सो ही शिवाजी टू साइन अ treaty of peace with the emperor. शिवाजी साइन द ट्रीटी. तब उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम लोग ये सब स्टॉप करेंगे, हाँ, तो हमें ट्रीटी ऑफ पीस साइन कर देंगे. उसके
तो शिवाजी ने वो ट्रीटी साइन कर दी। तो वो ट्रीटी के हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म्स, अभी देखो ये ट्रीटी में क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स 23 फोर्ट एंड अ टेरिटरी विथ अ रेवेन्यू ऑफ 4 लाख होन्स। 4 लाख होन्स मतलब अ गोल्ड कॉइन, होन्स मीन्स गोल्ड कॉइन, 4 लाख गोल्ड कॉइन्स वेयर टू बी हैंडेड ओवर टू एम्पेरर। मतलब एम्पेरर ये जो फाइटिंग है वो स्टॉप करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी, उसके बदले में उनको क्या चाहिए था, 23 फोर्ट एंड अ टेरिटरी विथ रेवेन्यू ऑफ 4 लाख होन्स। और जहाँ से रेवेन्यू मतलब जो टैक्स है वो कितना, 4 लाख होन मतलब 4 लाख गोल्ड कॉइन्स, इतना उनको टैक्स चाहिए था। वेयर टू बी हैंडेड ओवर टू द एम्पेरर। ओके, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन 1665। तो ये जो ट्रीटी है वो 1665 को साइन हो गई। शिवाजी ने सोचा कि मेरे जो लोग हैं उनके मरने से अच्छा मैं उनको क्या कर दूंगा, ये सब चीज़ें दे दूंगा, मैं वापस ये सब ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट नाउ आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस फाइटिंग। ओके, आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइंड, जय सिंह सजेस्टेड टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू आगरा एंड सी द एम्पीरियर। ये ट्रीटी साइन होने के बाद जय सिंह ने शिवाजी को ये सजेस्ट किया कि आप क्या करो, जाके आगरा में जाके एम्पेरियर से मिल लो, एम्पेरर से। ही ऑल्सो गारंटीड शिवाजी सेफ रिटर्न, और उसने गारंटी दे दी कि आप आगरा में जाके एम्पेरर से मिलो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ओके, शिवाजी थॉट ओवर द सजेशंस, ही नो दैट द एम्पेरियर कुड नॉट बी ट्रस्टेड। उनको शिवाजी में मालूम था कि एम्पेरियर के ऊपर ट्रस्ट करना क्या है, ट्रस्ट करने के लायक नहीं है वो एम्पेरियर। सो ही हैड प्रूव्ड ट्रेचरस टू हिज ओन ब्रदर, बट इन द एंड शिवाजी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशन एज कॉशियसली। तो उन्होंने, शिवाजी ने बाद में डिसाइड कर दिया कि अभी ये रिस्क मुझे लेनी है और जो भी सिचुएशन होगी उसको मैं कैसे एकदम सावधानी से फेस करूँगा। एज ही कुड, ही इन्फॉर्म जयसिंह दैट ही वॉज विलिंग टू गो टू आगरा टू मीट द एम्पेरियर। और फिर उन्होंने जयसिंह को इन्फॉर्म किया कि वो आगरा में जाके एम्पेरियर से मिल लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया लेसन। ओके, तो ये लेसन आपको यहाँ तक पढ़ना है। आफ्टर दैट यू राइट द क्वेश्चन आंसर दिस वन। ओके, डैश वॉज द ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पेरियर, व्हाट, दैट इज द सूरत। देन डैश वॉज द इंचार्ज ऑफ द फोर्ट ऑफ पुरंदर, पुरंदर में इंचार्ज कौन था, मुरारबाजी, है ना। व्हाट डिड शिवाजी कैरी आउट अ रेड ऑन सूरत, शिवाजी ने सूरत पे रेड क्यों डाली, बिकॉज टू ब्रिंग आउट द एम्पेरियर टू हिज सेंस, शिवाजी डिसाइडेड टू कैरी आउट द रेड ऑन सूरत। ओके, यहाँ से फर्स्ट कैंसर, औरंगजेब ट्रूप्स वे आर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र टू ब्रिंग द एम्पेरियर टू हिज सेंस, शिवाजी महाराज कैरिड आउट द डेयरिंग रेड ऑन सूरत। ये फर्स्ट का आंसर है, आपको ये वर्कबुक में लिखना है और नोटबुक में भी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हाई डिड दिलेर खान ले सेक टू द पुरंदर फोर्ट। दिलेर खान ने पुरंदर को सेक क्यों डाला, वाई। दिलेर खान नो दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड as long as he was the master of the Purandar, he therefore laid sack to the Purandar fort। दिलेर खान को पता था कि जब तक शिवाजी के कब्जे में ये फोर्ट है तब तक हम लोग उनसे डिफीट नहीं कर पाते। ये सेकंड का आंसर है, सेकंड मतलब बी, ये बी का आंसर है। ओके, और ये दिस वन इज ए, ये वाला ए का आंसर है। हाँ, देन क्वेश्चन है व्हाई डिड शिवाजी एंटर इनटू द ट्रीटी विद द मुगल एम्पेरियर। शिवाजी ने मुगल एम्पेरियर से ट्रीटी क्यों की, वाई, बिकॉज यहाँ से ही से यहाँ तक। ओके, ये है सी का आंसर। ओके, तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे करके दिया है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर व्हाट टेरिटरी वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू मुगल एम्पेरियर। ट्रीटी के हिसाब से क्या क्या देने का है था उनको। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैंडेड ओवर टू द एम्पेरियर।
ये है डी का आंसर। तो मैंने सबके आंसर्स आपको बता दिए हैं। हाँ, ये इसका व्हाट डिड दिलेर खान से टू मुरारबाजी ऑन सीइंग हिज वॉल्वर। उसके वॉल्वर देखिए वो क्या बोले। दिलेर खान एड्रेस मुरारबाजी, अंटिल नाउ आई हैव नॉट सीन swordman like you. You come over to our side. I promise you to complete safety. The emperor will make you the sardar and reward you with a जागीर। ये बोला था ना। सो दिस वर्ड इज किसका आंसर है? ब्रीफ आंसर में ए, जो बड़े आंसर है ना उसमें एक का आंसर है ये। ओके, एंड व्हाट डिड मुरारबाजी सेइंग इन रिटर्न। उसके बाद मुरारबाजी ने क्या कहा? हाँ, हु वांट योर जागीर ना, यहाँ से मुरारबाजी सेड इन रिटर्न, देखो यहाँ से। हाँ, यहाँ तक ये है बी का आंसर ब्रीफ आंसर में। ओके, फिर ये कंप्लीट करने का औरंगजेब का स्पेलिंग, पुरंदर, मुरारबाजी, जयसिंह एंड दिलेर खान, इनके स्पेलिंग लिखने का आपको यहाँ पे। हाँ, इसमें स्पेलिंग ढूंढो और वहाँ पे लिख दो। अंडरस्टैंड? तो ये कंप्लीट करना है आपको और मुझे सेंड करना है। ओके, बाय।